ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबियों का फर्जीवाड़ा। कौन था पहला नबी आदम और क्यों आदम और हव्वा को दुनिया का सबसे पहला इंसानी जोड़ा समझा जाता है? कहां से चुराया गया है आदम हव्वा का किस्सा? क्या श्रीलंका में आदम की कब्र है? आज से हम अब्राहमिक मजहब के सभी नबियों पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम न केवल आदम से मोहम्मद तक के सभी नबियों की दिलचस्प कहानियां आप तक लाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि ये कहां से कॉपी की गई और इनका सच्चा होना कितना पॉसिबल है। उम्मीद है आप बाकी सीरीज की तरह इस न्यू सीरीज की वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम आदम की पूरी तख्लीक यानी क्रिएशन और उससे जुड़ी हवाई कहानियां और आदम हव्वा का किस्सा कुरान में कहां से लिया है सबके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। नबियों का फर्जीवाड़ा। अक्सर इस्लाम में ब्रेन वॉशिंग के लिए नबियों की कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने दुनिया और इंसान को बनाकर उसको सही रास्ता दिखाने के लिए 1,24,000 नबी अलग अलग वक्त में भेजे, लेकिन दुनिया में ज्यादातर नबियों की कौमें चल नहीं पाईं। कहा जाता है 70 माओ जितना प्यार करने वाले खुदा ने अपनी बनाई ज्यादातर कौमों को एक झटके में ही खत्म कर दिया क्योंकि वो अपने नबियों के कहे अनुसार नहीं चल रहे थे। खैर, इस्लाम के मुताबिक सिर्फ मोहम्मद ही कामयाब नबी रहे और उसके बाद अल्लाह ने नबी भेजने बंद कर दिए। ये कामयाबी डिक्लेयर करने का क्या रीजन था, वो आज भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि हजारों लाखों लोगों की जान लेकर और इस्लाम कबूल करवाकर आज भी 70% से ज्यादा लोग मोहम्मद को नबी नहीं मानते। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सारे नबी सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही आए, जैसे बाकी की दुनिया शायद अल्लाह ने नहीं बल्कि किसी और खुदा ने बनाई थी। गौरतलब है कि इन नबियों को मानने वाले दूसरे अब्राहमिक रिलीजन अब इन फर्जी कहानियों को फर्जी ही समझने लगे हैं, मगर एक इमोशनल कौम आज भी इन्हें फर्जी नहीं समझना चाहती क्योंकि ये सिर्फ 1400 साल पहले आई। खैर, नबियों के ये किस्से कितने सच्चे हो सकते हैं इस पर अब तफसील से बात करने का वक्त आ गया है। नबियों का फर्जीवाड़ा मेरी एक नई सीरीज है जिसका ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के मुताबिक सबसे पहले नबी हजरत आदम के बारे में। आइए समझते हैं आदम हव्वा की हवाई कहानी के फर्जीवाड़े को। आदम हव्वा की चुराई गई कहानी। आदम या एडम अब्राहमिक मजहबों यानी यहूदी, मसीही और इस्लाम का पहला नबी या खुदा का रसूल जिसे अबुल बशर मतलब सभी इंसानों का बाप कहा गया है। आदम और हव्वा कैसे वजूद में आए इसकी तफसील कुरान, ईसाई और हिब्रू बाइबल में मिलती है। हालांकि इनमें सब एक जैसा नहीं बल्कि कुछ मतभेद भी पाए जाते हैं। मसलन कुरान में ईव या हव्वा नाम का कोई जिक्र नहीं, जबकि आदम की बीवी का जिक्र जरूर है। जैसा कि जमजम की वीडियो में भी हमने जाना था कि हाजरा नाम का जिक्र नहीं था, जबकि उसको इब्राहिम की बीवी या इस्माइल की मां के नाम से ही पुकारा है। मतलब औरत की इतनी भी वैल्यू नहीं कि उसका नाम लिया जाए, जरूरी इंसान की मां या बहन ही कहना काफी है। खैर, कुरान ये तस्दीक करता है कि हव्वा वास्तव में आदम से ही बनाई गई थी, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाता, यानी हव्वा की कहानी को यूं ही पूरी कर देता है। लेकिन बाइबल और कुरान दोनों इस बात पर राजी या सहमत हैं कि आदम को एक खालिक कायनात ने बनाया था और उसका काम कायनात की हिफाजत और देखभाल करना था। इसके अलावा कुरान और बाइबल दोनों इस बात पर भी एकमत हैं कि आदम को मिट्टी यानी क्ले से बनाया गया था। जेनेसिस 2:7 में आता है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथुनों में जान फूकी। इसी तरह सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 26 से 35 तक में मिट्टी से आदम की तख्लीक और अल्लाह की तरफ से उसमें जान फूकने की हूबहू कहानी मिलती है। यही वजह है कि इन दोनों मजहबों में मरने वालों को मिट्टी में दफन किया जाता है। हालांकि आदम और हव्वा की अदन के बाग में हराम फल खाने की कहानी में थोड़ा फर्क जरूर मिलता है। बाइबल के मुताबिक आदम और ईव को एक सांप ने फल खाने के लिए बहकाया था, जबकि कुरान में सांप की जगह शैतान ने ले ली है। दरअसल ये शैतान इब्रानी
यानी एरेमिक क्रिश्चियन टेक्स्ट जैसे सेंट इफ्रेम और केव ऑफ ट्रेजर नाम की किताब से उठाकर कुरान में डाल दिया गया था। इसके अलावा कुरान और केव ऑफ ट्रेजर में अदन के बाग में अच्छाई और बुराई के इल्म का पेड़ नहीं बल्कि जिंदगी के पेड़ का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा गार्डन ऑफ ईडन जमीन पर था, जबकि इस्लामी अल्लाह ने इसको उठाकर 7वें आसमान पर रख दिया। ये और बात है कि कुरान इस फर्क की वजह नहीं बताता। बुक ऑफ जेनेसिस में जब एडम और ईव मना किया हुआ फल खाते हैं तो उनमें अपने बदन को ढकने की अकल आ जाती है, जिसको और बेहतर समझने के लिए आप आदम हव्वा पर हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, इब्रानी सोर्सेस सेंट एफ्रेम और केव ऑफ ट्रेजर में आता है कि उन दोनों को नूरानी कपड़े दिए गए थे, लेकिन जैसे ही आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वो वर्जित फल खाया तो दोनों को शर्म आने लगी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपने आप को पत्तों में छुपाने लगे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में इससे मिलता जुलता वाक्य मिलता है, जिसमें शैतान अल्लाह की तरफ से आदम और हव्वा के पवित्र कपड़ों को उतारने के लिए बेसब्र दिखाई देता है, जिसे कुरान की सूरह अल अराफ की आयत 20 और 22 में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे इब्रानी क्रिश्चियन राइटर कुरान लिखने वालों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करवा रहे थे। कुरान में ऐसी हवा हवाई कहानियों में इब्रानी फिलॉसफी का खासा असर दिखाई देता है, जैसे मूसा की कहानी, इब्राहिम की कहानी, यूसुफ की कहानी वगैरह वगैरह, जिसे हम इसी सीरीज की आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। आदम की तख्लीक और गढ़ा गया इतिहास। इस्लामी अकीदे के मुताबिक आदम से पहले जमीन, आसमान और अल्लाह के फरिश्तों की तख्लीक यानी क्रिएशन हो चुकी थी। रिवायत के मुताबिक इसके बाद अल्लाह ने जब आदम को पैदा करने का इरादा किया तो उसने जमीन से कहा, ऐ जमीन, तेरे जर्रों से मैं इंसान बनाऊंगा, जिनमें से कुछ मेरे हुक्म पे चलेंगे और जन्नत पाएंगे और कुछ मेरी नाफरमानी करके दोजक में जाएंगे। अब क्योंकि मिट्टी, पानी, हवा और आग से आदम को बनाया जाना था, तो इस तरह से सबसे पहले मिट्टी लाने के लिए अल्लाह ने जिब्राइल को जमीन पर तरह तरह की मिट्टी लाने के लिए भेजा। जब अल्लाह का ये सबसे महबूब फरिश्ता मिट्टी उठाने लगा तो जमीन ने रो रो कर दुहाई देते हुए कहा, अल्लाह की पनाह उस खुदा से कि तू मेरी मिट्टी उठा के इंसान बनाए और फिर वो अपने बुरे अमाल से दोजक जाए। ये सुनकर जिब्राइल का दिल पसीज गया और वो वापस लौट आया। यानी जिब्राइल एक फरिश्ता होते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी कर गया। इसके बाद अल्लाह ने इसराफील और फिर मिकाइल नाम के फरिश्तों को मिट्टी लाने भेजा। जमीन ने फिर से वही बात दोहराई, ये दोनों भी वापस चले गए और जिब्राइल की तरह ये भी अल्लाह की नाफरमानी कर गए। आखिर में अल्लाह ने इजराइल फरिश्ते को भेजा। जमीन ने फिर से अल्लाह की पनाह मांगी, लेकिन इजराइल ने यह कहते हुए मिट्टी उठा ली कि वो अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद ही अल्लाह ने इजराइल को इंसानों की जान निकालने का एजाज दिया, यानी उसको मलाकुल मौत का टाइटल दिया। तफसीर नईमे में आता है कि मौत के फरिश्ते ने 7 अलग अलग जगहों से मिट्टी उठाकर मक्का में उस जगह इकट्ठा की जिस जगह आज काबा है। वो 7 जगह जहां से इजराइल ने मिट्टी उठाई वो है मक्का, ताइफ, यरूशलेम, हिंदुस्तान, अबू कबस, अदन और मदीना। रिवायत में आता है कि मक्का की मिट्टी से आदम का सिर, यरूशलेम की मिट्टी से गर्दन, अदन की मिट्टी से सीना, मदीना की मिट्टी से दिल, हिंदुस्तान की मिट्टी से पीठ या पुश्त और ताइफ की मिट्टी से बाकी अंग बनाए। इस तरह पूरी जमीन से अलग अलग रंग की तासीर की मिट्टी को उठा के आदम को बनाया गया। इसलिए इस्लामिक लॉजिक के मुताबिक इंसानों के रंगों में फर्क पाया जाता है। हालांकि इसको मान भी लिया जाए तो भी इस्लाम इस बात का जवाब नहीं देता कि इंसान ने अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे इजाद कर ली। खैर, इसके बाद जब मिट्टी को इकट्ठा कर लिया गया तो इसका गारा बनाने के लिए 7 तरह के पानियों को लाया गया। ये थे आबे फुरात यानी मीठा पानी, आबे तस्नीम यानी खुशबूदार पानी, आबे उजाज यानी खारा पानी, आबे सलसबील यानी पाक पानी, आबे रहीक यानी नशेदार पानी यानी शराब, आबे कोसर वो पानी जिसे पीकर इंसान बेसुध हो जाए और दुनिया के गम, भूख, प्यास सब भूल जाए, और आबे रहमत यानी रहमत बरसाने वाला पानी या बारिश का पानी। हालांकि यहाँ पे आबे सलसबील यानी पाक पानी को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या ये वही होली वाटर है जो क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलता है। खैर, रिवायतों में आता है कि आदम का गारा तैयार होने के बाद उस पर 40 दिनों तक बरसात की गई, जिसमें 39 दिनों तक दुखों की बरसात और 1 दिन खुशियों की बरसात की गई। यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में दुख ज्यादा और खुशियां कम हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खां की लिखी तफसीर नईमी के मुताबिक आदम की मिट्टी का गारा गूंथने के बाद अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इसे मक्का और ताइफ के बीच नोमान की घाटी में कोहे अराफात यानी अराफात के पहाड़ पर रखने को कहा। इसके बाद अल्लाह ने अपने हाथों से आदम का बुत बनाया और 7 तरह की हवाओं
गर्म हवा, ठंडी हवा, तेज हवा, धीमी हवा, दरमियानी हवा, सादी हवा और रहमत वाली हवा से इसकी मिट्टी को सुखाया। अब जब मिट्टी, पानी और हवा ने अपना काम कर दिया तो आदम के बुत को पक्का और मजबूत करने के लिए उसे फिर से 7 किस्मों की आग, लाल, पीली, काली, नीली, धुएं और बिना धुएं वाली आग, तेज और धीमी आग से गुजारा। इसके बाद इसे अल्लाह के अर्श पर ले जाया गया और अल्लाह ने इसमें रूह फूंक दी और इस तरह से आदम की तख्लीक हुई। एक बात जरा यहाँ पर यह भी गौर की जाए कि आग पहले कलर से डिफरेंशिएट की जा रही थी और फिर जब कलर खत्म हो गए तो धुएं वाली और हल्के और तेज को मिलाकर जबरदस्ती जोड़कर इसको 7 तरह की बना दिया गया। आदम को बनाने की इस कहानी को कहते हुए मुस्तर खैराबादी का एक शेर दिमाग में आता है, मदहोश ही रहा मैं जहाने खराब में, गूंदी गई थी क्या मेरी मिट्टी शराब में। हमारे कुछ मोमिन भाई जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लगता है मुस्तर साहब ने ये शेर शायद उन्हीं के लिए लिखा है। हमारे प्यारे मोमिन भाई भी अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत नुमा शराब में मदहोश हुए फिरते रहते हैं, यहाँ तक कि झूठा साबित होने पर भी सही को सही नहीं मानते। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने जाना कि अल्लाह ने कैसे आदम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से तख्लीक किया, पर सोचने वाली बात तो यह है कि ये कैसा क्रिएटर है जिसे मिट्टी, पानी, हवा और आग चाहिए, तो वो भी 7 तरह की। इस्लाम में अल्लाह को 3 और 7, 70, 72 से इतनी मोहब्बत क्यों है और इसका क्या खेल है, वो हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में जानेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा खुदा है भाई जिसे आदमी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। और जैसा कि पिछली वीडियोस से भी हम जान चुके हैं कि कुरान और हदीस में अल्लाह का साइको बिहेवियर भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मसलन वो बात बात पर रूठ जाता है, हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, कई तरह के अजाबों से खुद के बनाए बंदों को डराता है, धमकियां देता है, कभी अंजीर की तो कभी ऊंट की कस्में खाता है। ये सब तो इंसानी फितरतें हैं, बल्कि इंसानों में भी औरतों के ज्यादा नजदीक मालूम होती हैं। क्या अल्लाह कुन फयाकुन बोलकर आदम की तख्लीक नहीं कर सकता था, जैसे उसने जमीन, आसमान और फरिश्ते बनाए थे और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली से बना दिया? इसका क्या ताल्लुक बनता है? हव्वा को भी मिट्टी, पानी, हवा और आग से बना देता। इससे तो यही बात समझ आती है कि जिस भी शख्स ने ये बेसिर पैर की कहानी गढ़ी है, उसकी सोच यही रही होगी कि हव्वा या औरत आदम या आदमी के एक हिस्से से निकली है, इसलिए हमेशा उसे आदमी से कमतर समझा जाए। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समाज में औरत को आदमी के पांव की जूती समझा जाता है। अब आदम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने सभी फरिश्तों को उसे सजदा करने को कहा, लेकिन इब्लीस ने यह कहते हुए आदम को सजदा नहीं किया कि उसे तो आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है जबकि मिट्टी नीचे की तरफ, और वैसे भी आग को पाक माना जाता है और मिट्टी को गंदा, इसलिए वो आदम से बेहतर है। इस वाक्य से हमें पारसी मिथोलॉजी और कुरान में कितनी समानता है इसका पता चलता है। इस पारसी मिथोलॉजी को हम आगे जानेंगे। आदम को लेकर कंट्रोवर्सीज। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मुताबिक आदम श्रीलंका के सरान द्वीप में बनी एक चोटी, जिसे आज मोमिन भाई कोहे आदम कहते हैं, वहां पर आदम को और हव्वा को जन्नत से जद्दा यानी सऊदी अरब फेंका गया। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक आदम की लंबाई 90 फुट और पैर 7 फुट, जबकि कुछ सोर्सेस के मुताबिक 5 फुट 11 इंच था, जिसका निशान आज भी श्रीलंका में मौजूद है। हालांकि बुद्ध धर्म में इसे भगवान बुद्ध का और हिंदू धर्म में भगवान शिव के पैर का निशान माना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाले एडम्स ब्रिज या राम सेतु को भी आदम से जोड़ा जाता है। मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसी ब्रिज से होते हुए आदम हिंदुस्तान और फिर मक्का की तरफ रवाना हुआ था। अब सवाल ये भी उठता है कि जब आदम को श्रीलंका उतारा था और हव्वा को जद्दा, तो आदम को पता कैसे चला कि हव्वा जद्दा में मिलेगी? ये तो शुक्र मनाइए कि श्रीलंका अरब से बहुत दूर पड़ता है, नहीं तो कुछ कट्टर मोमिन इस पूरे इलाके को दूसरा यरूशलेम बना देते। दूसरों की चीज को जबरदस्ती अपने साथ जोड़ लेना और फिर ना मिलने पर हाय तौबा मचाना मोमिनों को दिया अल्लाह ताला का सबसे लाजवाब तोहफा है। एग्जाम्पल के तौर पर डोम ऑफ द रॉक, मतलब मोमिनों की नजर से देखा जाए तो जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा, पर मैं सबसे बेहतर, मैं हक पे, बाकी सब बातिल यानी झूठे। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की है, जैसे आदम को सरान द्वीप के एक पहाड़ पर उतार दिया है और उसकी कब्र को श्रीलंका के तलाई मन्नार में जमा दिया है, लेकिन ज्यादातर मोमिन इराक के नजफ शहर में बनी आदम की कब्र को ही सही मानते हैं। पारसी तख्लीकी माइथोलॉजी और कुरान। पारसी किताब बुंदा हिश्न में बताई गई माइथोलॉजी के मुताबिक शुरुआत में दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ एक हिकमत वाला रब अहूरा मजदा
जो अनंत रोशनी में, और एक दूसरी शैतानी रूह अहरिमन जो अनंत अंधेरे में रहते थे। एक दिन अहूरा मज़दा या हिकमत वाला रब, या जिसे रोशनी का देवता भी कहा जाता है, इसने कायनात और उससे जुड़ी अलग अलग चीजों को बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने धातु से बने आकाश को चमकीला और रोशन बनाया। दूसरा, उसने साफ पानी बनाया। तीसरा, उसने जमीन को समतल और गोल बनाया जिसमें कोई पहाड़ या घाटियां नहीं थी। चौथा, उसने बिना कांटों वाले पौधे बनाए। पांचवा, छोटे बड़े जानवरों की तख्लीक की। और फिर उसने पहला आदमी बनाया जिसे ग्योमार्ड कहा गया, जो चमकदार, लंबा और सुंदर था। पारसी तख्लीकी मिथक के अनुसार ग्योमार्ड खुदा का बनाया पहला आदमी था जिसने अहूरा मज़दा के मजहबी तरीकों को अपनाया। आखिर में उसने आग पैदा की और आदमी को ठंड से बचाने और इंसानियत की सेवा के लिए उसे पूरी कायनात में बांट दिया। शैतानी अहरिमन रूह अहूरा मज़दा की नई तख्लीक की गई दुनिया को देखने के लिए अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर आई। अहूरा मज़दा ने उसे बुलाया और कहा, ऐ शैतानी रूह, मेरे बनाए जानदारों की मदद और उनकी तारीफ कर ताकि तू हमेशा अमर रह सके। लेकिन शैतानी रूह ने कहा, मैं तेरी तख्लीक की गई दुनिया की मदद और तारीफ क्यों करूं जब मैं इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं तुझे और तेरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। ये कहानी कुरान में गढ़ी इब्लीस की आदम को सजदा ना करने की कहानी से मेल खाती है, जिसमें इब्लीस आदम को यह कहते हुए सजदा करने से मना कर देता है कि वो आदम से बेहतर है। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि क्योंकि इब्लीस ने अल्लाह से सवाल या बहस की थी, इसलिए हमारे मोमिन भाई आज तक इसे एक शैतानी अमल मानते हैं। कोई हैरत नहीं कि इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है। मोमिनों को अरबी में कुरान पढ़ने और उसकी तफसील जो भी इस्लाम के ठेकेदार बताते हैं उसको चुपचाप मान लेने की ताकीद की जाती है। कुरान उतरने के 1000 साल पहले लिखे पारसी मिथोलॉजी में इब्लीस की जगह अहिरमन शैतानी रूह है, और जैसे जैसे अहिरमन खुदा की कायनात में फसाद फैलाता है, वैसे ही इब्लीस भी शैतान की शक्ल में आदम और हव्वा की कहानी में फसाद फैलाता नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुरान में हर कहानी कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट की गई है। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। फिर शैतानी रूह अहिरमन रोशनी के देवता अहूरा मज़दा और उसकी कायनात पर हमला करने के लिए बदरूहों, चुड़ैलों और राक्षसों को बनाने में लग जाती है ताकि इन सब के साथ मिलकर अहूरा मज़दा की दुनिया को खत्म कर सके। लेकिन रोशनी का ये देवता ये जानता था कि अंधेरे की शक्तियों के साथ उसका सामना होना है, इसलिए उसने आसमान, पानी, जमीन, पेड़ पौधों, जानवरों और आग की हिफाजत करने वाली 6 नेक रूहों को बनाया। उसके बाद अपनी रूह को इंसानियत की हिफाजत के लिए बनाया। इस सबसे गुस्से में आई शैतानी रूहों ने कायनात पे हमला कर दिया। उन्होंने पानी को खत्म करना चाहा पर सिर्फ कड़वा ही कर पाए, यानी शराब बना दी। यहाँ यह भी हो सकता है कि शायद इसीलिए शराब को इस्लाम में शैतानी पानी कहा जाता हो। खैर, इन्होंने जमीन को खत्म करना चाहा पर सिर्फ इस पर पहाड़ और घाटियां ही बना सके। पेड़ों को उखाड़ना चाहा पर इस पर सिर्फ कांटे ही बो सके। इसके अलावा शैतानी रूहों ने पहले आदमी ग्योआर्डो को बीमारी देकर मार डाला और कायनात में दुख, दर्द और हर तरह की गंदगी और मौत बरपा दी। इस तरह उन्हें लगा कि उन्होंने रोशनी की शक्तियों को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं था। जब ग्योमार्ड की मौत हुई तो उसकी हड्डी से रूबर पौधा उगा। इसके 40 साल बाद एक मर्द और औरत मशिया और मशियाना उस पौधे से उगे। मशिया और मशियाना ने हिकमत वाले खुदा यानी अहूरा मज़दा से वादा किया कि उनके बच्चे शैतानी रूहों से उनकी लड़ाई में उनकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने 15 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और हर एक जोड़ा दुनिया भर में बिखर गया और एक जाति बन गई। अब यहाँ ये गौर करने लायक बात है कि अल्लाह ने आदम और हव्वा के बेटों हाबिल और काबिल को आपस में क्यों लड़ा दिया, जबकि वो भी आदम और हव्वा के बच्चों को दुनिया में बिखेर सकता था। हाबिल और काबिल की पूरी कहानी जानने के लिए मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि मेरी ये वीडियो देखी जाए। खैर, इसके बाद हर शख्स ने अपने अच्छे विचारों, अच्छे कामों और अच्छे व्यवहार से शैतानी रूहों को दुनिया से मिटाने का वादा किया और अहूरा मज़दा का फॉलोअर बन गया। पारसी तख्लीकी विज्ञान के मुताबिक मशिया और मशियाना ही खुदा के बनाए पहले मर्द और औरत थे जिनकी संतान से मानव जाति का जन्म हुआ। इनके नाम पुराने फारसी शब्द मार्तन या मोर्टल या नश्वर से संबंधित है। ये बात गौर करने लायक है कि पारसी माइथोलॉजी के मुताबिक नर मशिया और मादा मशियाना एक ही समय में जुड़वा बच्चों की तरह जमीन से पेड़ की शक्ल में पैदा हुए। पारसी धर्म की ये कहानी या कहें फिलॉसफी औरत और मर्द की बराबरी पर जोर देता है, और ये हम उनके इतिहास में भी देखते हैं कि वहाँ औरत और मर्द को बराबर का ही दर्जा दिया गया। जबकि अब्राहमी मजहबों में खुदा ने हव्वा को आदम के बाद इसलिए बनाया ताकि वो अपने मर्दों को खुश कर सकें, और ये भी
کہ اگر دونوں کو ایک ہی وقت میں بنایا گیا ہوتا تو وہ آدم کی فرما بردار یا تابعدار نہ ہوتی۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھلے ہی پارسی دھرم اور ان کی کتابوں میں لکھی یہ کہانی اسلام آنے سے 1000 سال پرانی ہے، مگر اس کے باوجود سبھی ابراہیمی مذہبوں سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اب اسلامک آدم ہوا کی کہانی کو عقیدے کے چشمے سے نہ دیکھ کر عقل کے چشمے سے دیکھتے ہیں اور کچھ سوالوں پر غور کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو آدم ہوا سے ہی انسانی نسل چلانی تھی تو کیا اللہ ایک جوڑا نہ بنا کر کئی جوڑے نہیں بنا سکتا تھا؟ اس نظریے سے بھائی بہن کی شادی بھی نہ کرنی پڑتی اور ایک ہی نسل سے ہونے والی جینیٹک بیماریوں سے بھی اللہ لوگوں کو بچانے کی مثال دے سکتا تھا، پر شاید اللہ کو اتنا بھی کامن سینس نہیں تھا۔ نمبر 2، اللہ نے آدم کو جھوٹ بولا کہ وہ ایپل یا گیہوں کھا کر مر جائیں گے، جبکہ اللہ سے بہتر شیطان نکلا جس نے سچ بولا کہ یہ کھا کر تمہیں عقل آ جائے گی، جو کہ سچ بات تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس پھل کو کھائیں تو کیا اللہ انسان کی تخلیق ہی نہیں چاہتا تھا؟ اس کا مطلب آج انسان کی تخلیق اور نبی کے دنیا میں آنے کی وجہ شیطان ہی ہے، نہ کہ اللہ۔ نمبر 3، اسلامک کہانی کے مطابق اللہ نے آدم کو کھیتی سکھائی، جبکہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ انسان فروٹس کھا کر اور شکار کر کے ایوولوشن کے لمبے دور سے گزر کر یہاں پہنچا ہے، جبکہ کھیتی انسان نے کچھ ہی 1000 سال پہلے شروع کی ہے۔ نمبر 4، جب آدم حوا دنیا میں آئے اور انہوں نے بچے پیدا کیے تو بھلا ان کی زندگی کے کوئی بھی ثبوت کیوں نہیں ملتے، جیسا کہ ان کا یا ان کے بچوں کا 90 فیٹ کا ڈھانچے کا نہ ملنا، جبکہ ہمیں ڈائناسور کے بہت ڈھانچے فوسلز مل چکے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انسانوں کا اب تک کا سب سے بڑا ڈھانچہ ہومو سیپینس کا ہی ہے اور پچھلی ساری پرجاتیاں چھوٹی ہی رہی ہوں گی۔ اللہ آدم یا اس کی جنریشن کے بچوں کے ڈھانچے کا ایک فوسل بھی انسان کو ڈھونڈوا دیتا تو شاید کچھ لوگ ایمان لے آتے۔ اصل میں یہ سب کہانیاں ویسے تو گڑھی گئی ہیں، لیکن ان سے ہمیں ان کے لکھنے والوں کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے قصے کہانیاں بس کہنے سننے تک ٹھیک ہیں، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ ہمارے مومن بھائی انہیں سچ مان بیٹھے ہیں۔ باقی کا ابراہیمی مذہب یعنی یہودی اور عیسائی جب تک اپنے خداؤں سے جڑی ایسی من گھڑنت کہانیوں کو مانتے رہے تب تک ان کے نصیب میں دکھ، درد، مصیبتیں، جنگ و فساد ہی رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے دماغوں کے تالے کھلتے گئے۔ آج یہ دونوں قومیں ٹیکنالوجی اور بہتر کرتے رہنے کی سوچ کے ساتھ دنیا کی سب سے خوشحال قومیں بن گئی ہیں، جبکہ مومن بھائیوں کے دماغ میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا تالا لگا ہوا ہے۔ جب تک وہ سوال نہیں کریں گے یہ تالا نہیں کھلے گا، لیکن اگر وہ سوال کرنے لگیں گے تو کئی اسلامی اسکالرز اور مفتیوں کی دکانوں کو تالا لگ جائے گا۔ فسانوں کی زندگی سے باہر نکل کر اصل زندگی کی سچائی کو پہچاننے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت جلد ملیں گے اگلے فرضی نبی ادریس کی فرضی داستان کو لے کر۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ سلامت رہیں۔ انسانیت حافظ۔